माय डियर स्टूडेंट, मैं आदर्श कुमार फोकस एसएससी रेलवे पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक यानी रीजनिंग में पासा रहने वाला है। तो हमने कुछ वीडियो में आपको क्लॉक के 2 पार्ट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो वो जाके ज़रूर देख लें। तो आज हम पासे पर बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पासे की ओर। तो पहले हम कुछ पॉइंटों को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पासा यानी डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा, जिसका दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं साधारण पासा। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधारण पासा। इसको बोला जाता है साधारण पासा। यानी पासा 2 प्रकार के, सामान्य पासा, दूसरा नाम इसका होता है साधारण पासा, और दूसरा प्रकार होता है मानक पासा। तो पासा कितने प्रकार के आपके हो जाते हैं? 2 प्रकार के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो नंबर 1 आपका आ जाता है मानक पासा। तो पहले हम मानक पासा को पढ़ेंगे। तो देखते हैं मानक पासा क्या होता है आपका। तो यहाँ पर दिया है, तो मानक पासा में आप देखेंगे तो मानक पासा में दिया है, यदि किसी घन की कोई 2 सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक पासा होता है। यदि कोई आपको एक घन दिया है, घन, और उनकी 2 सतह का योग 7 नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 सतह लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने 1 + 2 को ऐड किया तो ये आपका कितना आ गया? 3, यानी योग 7 नहीं आया। अगर हम करते हैं 2 + 3, योग 7 नहीं आया। कितना आया यहाँ पे? 5। अगर करते हैं 3 + 1, तब भी योग 7 नहीं आया। यहाँ पर कितना आया? 4। यानी किन्हीं 2 फलकों का यदि योग करते हैं, अगर वो 7 नहीं आता तो क्या कहलाता है? आपका होता है मानक पासा। तो क्या कहलाएगा आपका? वो होता है मानक पासा। अब यहाँ पर इनमें आपसे पूछा जाएगा विपरीत। तो विपरीत हम कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं इनका विपरीत कैसे निकालते हैं, वो भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे 1 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा जाए सिंपल सा सवाल कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो क्या करते हैं? 7 में से हमेशा माइनस करते हैं। मानक पासा में क्या करते हैं? 7 में से हमेशा माइनस करेंगे। अगर पूछा जाए आपसे 1 का विपरीत, यानी 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो 7 में से क्या करेंगे? माइनस। तो 7 - 1 बराबर कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। अगर यहाँ से पूछा जाए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या आप बताएंगे? तो 7 में से माइनस कर देंगे 2, तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। यदि यहाँ से पूछा जाए आपसे 3 का विपरीत, पूछा जाए 3 का विपरीत, तो क्या करेंगे? 7 में से माइनस कर देंगे। किस में से करेंगे? 7 - 3, यानी यहाँ से कितना मिलेगा? 4। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, जो विपरीत पूछा जाए, मानक पासा की बात चल रही है। यदि मानक पासा में विपरीत पूछा जाए, जब एक पासा दिया जाए तब तो क्या करते हैं? 7 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है साधारण पासा, जिसको बोलते हैं सामान्य पासा। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें दिया, यदि किसी 2 फलकों का सतह योग 7 हो। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 सतहें का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे यहाँ पर देखो, एक सतह दिया आपको 1 + 6। अगर 1 + 6 का हम योग करते हैं तो कितना आया? 7। तो यहाँ पर यानी ये कन्फर्म हो गया कि 2 सतहें का योग, यानी साधारण पासा में 2 सतहें का योग 7 हो तो वह साधारण पासा होता है। तो ये कन्फर्म हो गया, यानी 2 सतहों का जब योग करते हैं, अगर 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा, अगर नहीं आ रहा तो मानक पासा। अब इसमें विपरीत कैसे निकालते हैं? तो इसमें देखें कि 6 पृष्ठ होते हैं, 3 दिख रहे, 3 नहीं दिख रहे, 3 पीछे हैं। अगर यहाँ से आपसे विपरीत पूछा जाए, हम पूछें 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? आपको किसका बताना है? 1 का विपरीत।
तो यहाँ पर 1 का विपरीत कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। 1 का विपरीत, अब जो पृष्ठ दिख रहे हैं उनको छोड़कर जितने बचे वही इसके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है 3, क्या नहीं दिख रहा है 2, और क्या नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है 4। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे विपरीत। यानी जो पृष्ठ नहीं दिखते वो क्या हो जाते हैं, वही आपके विपरीत हो जाते हैं। जो पृष्ठ दिखते वो नहीं होते हैं। तो इसमें 2, 3, 4 में से कोई विपरीत हो सकता है। तो ये आपका होता है साधारण पासा। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला आपसे, यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें बोला निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा के लिए हमने क्या बताया, उसका योग सेवन नहीं होना चाहिए। तो वह क्या होता है, मानक पासा। इसमें पूछा मानक पासा नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर हम करते हैं इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में करेंगे 2 और 1 3, यहाँ पर 3 2 5, ये 2 और 1 4, ये आपका यहाँ पर ये कौन सा बन रहा है, ये मानक पासा बन रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें, इसको करेंगे, ये हो गया 6 4 3 7, 4 3 7, ये इसका योग कितना बन रहा है 7। ये आपका कौन सा, ये है साधारण पासा। ये कौन सा है, ये आपका हो गया साधारण पासा। ये आपका है साधारण पासा। और साधारण पासा क्यों, इसका योग बन रहा है 7। अगर यहाँ पर करते हैं किसी दो पृष्ठों का योग 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी है मानक पासा। और यहाँ भी नहीं बन रहा, तो ये भी है मानक पासा। तो हमें बताना है मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, इसमें योग बन रहा 7। ये कैसा, ये है सामान्य पासा यानी साधारण पासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब पहले देख लेते साधारण है या मानक है। तो यहाँ पर देखते हैं किन्हीं, अगर यहाँ पर करते हैं 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, ये तो कन्फर्म है ये साधारण पासा नहीं, कैसा है, मानक पासा आपका है। ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो गया मानक पासा। मानक पासा के लिए हमने क्या बताया, 7 में से हमेशा माइनस करते हैं। 3 का विपरीत पूछा है, तो 7 में से 3 को करेंगे माइनस, तो यहाँ से कितना निकलेगा 4। और 4 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 पासे आपको दिए, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। इसमें दिया एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाएंगे जिनमें से 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 2 के विपरीत, अब यहाँ पर हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं, क्या देखेंगे, कॉमन नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन नंबर आपको क्या क्या दिए। देखो यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, और यहाँ भी 1 दिया आपको। तो जब 2 कंडीशन ऐसी दी, यानी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यानी 2 नंबर जब कॉमन होते हैं, जो नंबर 1 बचता है वही आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो 2 का विपरीत होगा कितना होगा, 4 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा, यानी ये 2 नंबर कॉमन मिल गए। और यदि 2 नंबर कॉमन मिल गए तो जो बचता है नंबर वही आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 4 के विपरीत, सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन नंबर क्या है। यहाँ पर कॉमन नंबर दिख रहा है आपको 3, कितना दिख रहा है 3। इसके बाद कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसमें करते हैं चक्री क्रम लगाते हैं। अब क्या करेंगे, वो टाइप दूसरा था, इसमें क्या करेंगे चक्री क्रम, यानी जहाँ से कॉमन मिलता है वहीं से चक्री क्रम इस प्रकार से घुमाएंगे। इसको भी इसी प्रकार से घुमाते हैं। इन नंबरों को लिखेंगे,
पहले कितना लिखेंगे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब इसका लिखेंगे 3, 1, 2। हमसे पूछा किसका है, 4 का। अब 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 1। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 3 के विपरीत पूछा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कॉमन नंबर क्या है आपका। यहाँ पर कॉमन नंबर 5, 5, 2, 2। बचा क्या है, 3 और 4। ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। 3 का विपरीत कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया है 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3, 3, 1, 1 नहीं, यहाँ पे 5 है कॉमन। कौन सा है, 5 कॉमन है, यानी 5 और 5। तो यहाँ पर बचा कौन सा, 2 और 1, 2 और 1, यानी 2 का विपरीत कौन सा हो गया, 1। 2 का विपरीत 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी बोला है 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ से कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर 5, 5। इसके अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, चक्री क्रम। यहाँ भी चक्री क्रम नंबर लिखेंगे। लिखेंगे पहले 5, 2, 3। यहाँ भी लिखेंगे 5, 6, 4। अब देखो हमसे पूछा क्या, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत कौन सा आएगा, 6। 2 के विपरीत 6, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। इसने पूछा है 6 के विपरीत कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 1, 1। फिर करेंगे चक्री क्रम, इस प्रकार से घुमाएंगे और यहाँ भी इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर लिखेंगे 1, 3, 6। यहाँ पर लिखेंगे 1, 5, 2। अब यहाँ पर देखते हैं, हमसे पूछा 6 का विपरीत। 6 का विपरीत क्या हो जाए आपका, 6 का विपरीत हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपको। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।